क्षमा दर्पिकायै नमो वर्मदाय वराभिधिराय नमो वर्मदाय वराभिधिराय आनंद प्रदान करती है, जो अभय वरदान देती है, सभी दर्शन करने वाली शिव की पावन महेश्वर, जिसका इतिहास भारतीय पुरातत्व स्वर्गीय बाबा जी और उनके दल के शोधानुसार हड़प्पा संस्कृति से भी प्राचीन होने की संभावना को व्यक्त करता है। वहीं पौराणिक काल में रचित वेदों, पुराणों और उपनिषदों इत्यादि में इसका वर्णन माहेश्वरी के नाम से किया गया है। इस नगर का उल्लेख जैसे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी महेश्वर जगह उस समय की माहेश्वरी को बनाया और बसाया। इसी नगरी में सहस्त्रधारा स्थान पर 7 कुंड विद्यमान है। जहाँ सहस्त्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय की उपासना किया करते थे, जिससे उन्हें अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। एक प्रचलित कथा के अनुसार सहस्त्रार्जुन ने अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल से जिस कारण उसका नीला बल दिखाई देने लगा। तदोपरांत गगन में बादल पहुंचते अपने पुष्पों में लंकाधिपति रावण ने जब यह नीला दल देखा तो उन्हें अपने आराध्य भगवान शिव की प्रार्थना करने हेतु यह एक उपयुक्त स्थान है। तत्पश्चात ही रावण दल पर पहुंचे और वहीं रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर तपस्या में लीन हुए। वहीं दूसरी ओर जब सहस्त्रार्जुन ने मां नर्मदा के बीच वापस बोला तो जल के तेज प्रवाह से रावण के साथ साथ उन द्वारा बनाया गया शिवलिंग क्रोधित रावण ने इस दुस्साहस करने वाले सहस्त्रार्जुन का पता लगाया और कहा, किया है, तुम्हें इसका दंड अवश्य ही मिलेगा। तुम्हारे मन के पश्चात ही मेरा ये क्रोध शांत होगा। मैं महादेव का परम भक्त लंकाधिपति रावण तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ।
मेरी इन सहस्त्र भुजाओं के समक्ष ये सब मायावी शक्तियां व्यर्थ हैं, रावण। अब शकों की बाढ़ चलाकर आओ, युद्ध करो। दोनों योद्धाओं में भयंकर युद्ध हुआ। सहस्रार्जुन के बाहुबल के समक्ष रावण की सारी शक्तियां कमजोर पड़ गई। अंततः युद्ध में सहस्रार्जुन विजयी हुए। सहस्रार्जुन ने रावण का वध नहीं किया, बल्कि इसी नगरी में बंदी बना लिया। यह मान्यता है कि सहस्रार्जुन की पत्नियां रावण के 10 सर एवं एक हाथ पर दिया जलाया करती थी। आज भी महेश्वर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर में 11 अखंड दीपक प्रज्वलित हैं, जो सदैव जीवित रहते हैं। सूर्योदय हुआ। एक ऐसा युग जिसमें युवराज ने एक आध्यात्मिक यात्रा कर भिक्षु बनने का सफर तय किया। ये युवराज बाद में महात्मा बुद्ध कहलाए। उनके असंख्य अनुयायी एवं शिष्य बने, जिनमें मगध साम्राज्य के सम्राट अशोक का नाम भी आता है। सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महामुनि को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। हालांकि उस समय 16 महाजनपदों में एक जनपद था जिसकी 2 राजधानी थी, उज्जैनी और माहेश्वरी, यानी आज का महेश्वर। माना जाता है कि पहले से ये क्षेत्र सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई स्तूप और विहार बनवाए, जो बौद्ध धर्म की परंपरा का हिस्सा बने। इस समय से आगे चले तो बाघ नहीं करता है। महेश्वरी के महाराजा सुबंधु द्वारा 416 ईस्वी का एक ताम्र शिलालेख, जिसे आधुनिक महेश्वर के रूप में पहचाना जाता है, इस विहार के लिए अनुदान की बात करता है। ऐसा भी मानना है कि 10वीं ईस्वी तक बौद्ध धर्म के पतन के साथ गुफाओं को संभवतः त्याग दिया गया था और बाद में ये गुफाएं इस क्षेत्र के बाघों का निवास स्थान बन गई। इसीलिए इन्हें बाघ नाम मिला। समय का पहिया निरंतर चलता जाने कितने ही राजवंश आए और चले गए, लेकिन महेश्वर का अस्तित्व सदैव जीवन ही रहा। कई सदियों बाद महेश्वरी जब सन 1767 में राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। शांतिपूर्ण जीवन का प्रतीक माने जाने वाली देवी अहिल्याबाई ने शाही सिंहासन पर नाम रहित राजगद्दी से अपना शासन चलाया। उनका जीवन बड़ा अनुशासन प्रिय था। वे योग, ध्यान, पूजन, राज दरबार के कार्य निश्चित समय पर संपादित करती थी। अपनी प्रजा के उद्धार के लिए लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने शंकर अजने वरों यानी श्री शंकर के आदेशानुसार की शाही मुहर के साथ ही
अपना प्रशासन किया। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने सबसे पहले इस पवित्र मां नर्मदा के तट पर एक भव्य किले का निर्माण कराया, जिसे अहिल्या महल या कहें महेश्वर का किला के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारतीय निर्माण कला, युद्ध कौशल और रक्षा नीति का एक उत्तम उदाहरण ये किला लगभग 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले के वर्तमान स्वरूप में छोटे बड़े 5 मुख्य द्वार, बड़े दरवाजों पर द्वारपालों के कक्ष, नियमित अंतराल पर 20 विशाल बुर्ज शामिल हैं। अहिल्या द्वार से सीधे एक सड़क अहिल्या महल की ओर जाती है, जिसे राजवाड़ा कहा जाता है। महल के भीतर ही लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का प्रार्थना कक्ष भी स्थित है, जिसे देव पूजा के नाम से जाना जाता है। देवी अहिल्याबाई का जीवन भक्ति भाव से परिपूर्ण था। वे प्रतिदिन शिवलिंग अर्चन करती थी। आज भी राजवाड़ा में पार्थिव शिवलिंग पूजन किया जाता है। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की धर्मपरायणता का पता इस बात से भी चलता है कि उन्होंने नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सदा व्रत एवं ठहरने की व्यवस्था, संस्कृत पाठशाला, योग शिक्षा को बढ़ावा, सांस्कृतिक गतिविधियां एवं व्यापार को बढ़ावा देने हेतु अनेक कार्य किए। उन्होंने न केवल काशी में नर्मदा के शिवलिंग नर्मदेश्वर की विश्वनाथ के रूप में स्थापना कर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि महेश्वर में ठीक काशी जैसा ही विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया। इसी कड़ी में उन्होंने महेश्वर में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर के समक्ष पश्चिमाभिमुख विप्रवीर भगवान परशुराम के सुंदर विग्रह युक्त प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। ऐसी मान्यता है कि पौराणिक नगरी महेश्वर भगवान विष्णु के अवतार विप्र श्रेष्ठ भगवान परशुराम की तपोस्थली भी और आज भी श्रद्धालुओं द्वारा उनकी पूजा अर्चना का क्रम नियमित रूप से चलता है। हिमालय के पूर्व में स्थित केदारनाथ एवं बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग से लेकर दक्षिण में समुद्र तट पर स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तक देवी अहिल्याबाई ने अनेक निर्माण एवं जीर्णोद्धार के कार्य करवाए। उन्होंने ओंकारेश्वर, त्रयंबकेश्वर, जगन्नाथपुरी, उज्जैन, द्वारका, पुष्कर, नासिक आदि पूरे भारतवर्ष में मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य के साथ साथ अनेक घाटों, बावड़ियों एवं धर्मशालाओं का निर्माण कार्य भी करवाया। अपनी प्रजा की हर संभव सेवा करने के बारे में सोचती रहती राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को एक रात उनकी बहू कृष्णाबाई ने कहा, माँ साहब, आप अभी तक सोई नहीं? ऐसी क्या बात है जो आपको इतनी देर रात विचलित कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो बस कुछ नए कानून लाए हैं जिनसे स्त्रियों के अधिकार सुरक्षित हो सके। अब हमारे राज्य में विधवाओं को पति की संपत्ति तथा पुत्र को गोद लेने का अधिकार मिल सकेगा। इसके अलावा न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए राज्य में नियमबद्ध न्यायालयों का निर्माण कराया जाएगा। ये तो प्रजा के लिए बहुत ही अच्छा होगा माँ साहब। पर माँ साहब, आपने सुरक्षा के विषय में भी कुछ सोचा है? क्योंकि कुछ समुदाय समाज से खुद को अलग समझते हैं। तुम्हारा इशारा मैं समझती हूँ कृष्णाबाई। मैंने विभिन्न समुदाय के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का फैसला कर लिया है। मैं उन्हें उनकी पहाड़ी अस्थिरता से हटा ईमानदार किसानों के रूप में बसने के लिए राजी भी कर चुकी हूँ। सुरक्षा की समस्या हल होते ही हमारे राज्य में व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी।
सुरक्षा के मद्देनजर उन द्वारा महिलाओं की सशस्त्र सेना भी बनाई गई। राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की नीति अनुसार सुरक्षा समस्याओं से निवारण होने के बाद महेश्वर में तरह तरह के व्यवसायी एवं कारीगर आने लगे। यह नगर अनेक बुनकरों, मूर्तिकारों एवं कारीगरों का घर बना। महेश्वर का यह क्षेत्र वस्त्र निर्माण का एक सुंदर केंद्र बना और यहाँ निर्मित महेश्वर साड़ियों की सुंदरता तो पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। सदैव श्वेत वस्त्र धारण करने वाली राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की पहचान एक विनम्र एवं उदार शासक के रूप में थी, जिन्होंने लगभग 30 साल होलकर वंश का कार्यभार संभाला। 13 अगस्त सन 1795 को वे अपने राज्य एवं अपने प्राणों से भी प्रिय अपनी प्रजा उठा के लिए भागेगा। मैं ध्यान है। हाँ नहीं तो उधर कर सकता हूँ। गलती करी कोई मार देगा। पंच तत्वों में विलीन हो गई। होलकर राज्य में दरबारी पंडित खुशहाली राम ने पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर के गुण का वर्णन करते हुए अहिल्या कामधेनु नामक ग्रंथ भी लिखा, जो देवी अहिल्या कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है। राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के कुशल नेतृत्व एवं सैन्य प्रतिभा ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में होलकर भारतवर्ष से महाराजा यशवंतराव होलकर ने ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी। उन्होंने भारतवर्ष के सत्ताधारी राजाओं को अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना शुरू किया। महाराजा यशवंतराव होलकर की बहादुरी और सटीक युद्ध रणनीतियों से भयभीत हो अंग्रेजी अफसर चार्ल्स मैकाफी ने ब्रितानी हुकूमत को दिए अपने पत्र में लिखा, I'm compelled to feel that we are disgraced and Holkar is the prevailing power in Hindustan. अंग्रेजों के अलावा मुगल शासक शाह आलम ने महाराजा यशवंतराव होलकर की प्रशंसा करते हुए उन्हें महाराजा अधिराज राजेश्वर आलम उपाधि से सुशोभित किया। आजादी की पृष्ठभूमि से आगे चले तो महेश्वर का ये शहर समृद्ध इतिहास, कला, धर्म, संस्कृति एवं पुरातात्विक धरोहरों को संजोए हुए आज भी खड़ा है। अपने धार्मिक महत्व के कारण ये शहर काशी के ही समान भगवान शिव की नगरी है, इसलिए इसे गुप्त काशी भी कहते हैं। प्राचीन माहेश्वरी और भगवान शिव से जुड़ी एक किंवदंती आज भी सुनने के लिए भगवान शिव ने माहेश्वरी भगवान नर्मदा की संगत से एक पुत्र अवतार किया था, जो अपने दिव्य विवाह से त्रिपुरासुर का वध किया था। भक्ति की प्रार्थना से भगवान शिव श्वेतेश्वर और कालेश्वर के रूप में दो मंदिरों में आज भी विराजमान है। भगवान शिव की ये पावन नगरी ऋषि मुनियों को भी सदा प्रिय रही है। महेश्वर घाट से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर मां नर्मदा के तट पर महर्षि दधीचि का आश्रम स्थित है। मान्यताओं के अनुसार ये वही महर्षि दधीचि है जिन्होंने मानव कल्याण के लिए देह त्याग कर अपनी रीढ़ की हड्डी देवराज इंद्र को दान की। उनकी इस रीढ़ की हड्डी से वज्र अस्त्र बना, जिससे वृत्रासुर राक्षस का विनाश हुआ और तीनों लोकों में पुनः धर्म की स्थापना हुई। धर्म की बात तो महेश्वर ही का स्थान है, जहाँ पंडित मंडन मिश्र एवं नर्मदा अष्टकम और सहस्रार के रचयिता जगत गुरु आदि शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ एवं सनातन धर्म को एक उत्तम दिशा मिली।
यहाँ लगभग 25 छोटे बड़े घाट हैं जिनका अपना ही महत्व है। बड़ घाट, पेशवा घाट, मनोकामनेश्वर घाट, महादेश्वर घाट पर संतों के सुख से श्लोक, दोहे, चौपाइयाँ सदैव गूंजती ही रहती है। वैसे आप अभी जहाँ उपस्थित हैं अहिल्या मां साहिब घाट या कहें कि महेश्वर घाट कहलाता है। इसी घाट की सीढ़ियों से ऊपर जाएं तो पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते अहिलेश्वर छतरी है। इसी के सामने मल्हार राव द्वितीय के छोटे भाई को इसके अलावा महेश्वर में मां विंध्यवासिनी भवानी देवी का मंदिर स्थित है, जिसे मत्स्य पुराण के 13वें अध्याय में देवी भगवती के 108 सिद्धपीठों में स्वाहापीठ कहा गया है। इसके अलावा यहाँ 100 से भी अधिक मंदिर विद्यमान है जो महेश्वर की समृद्ध संस्कृति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। महेश्वर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों दोनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसकी एक वजह यहाँ मनाए जाने वाले तीज त्योहार उत्सव पर्व है, जिनमें शिवरात्रि स्नान, 3 दिवसीय बाणोत्सव, नर्मदा जयंती आदि बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। श्रावण माह के अंतिम सोमवार यहाँ नगर में भगवान काशी विश्वनाथ की शाही सवारी निकलती है, जिससे कि पूरा महेश्वर भगवान शिव के रंग में रंग जाता है। अब अगर कोई महेश्वर आए और माहेश्वरी साड़ियां न ले जाए तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल ही है। माहेश्वरी साड़ियों के निर्माण की वर्तमान व्यवस्था में अहिल्याबाई की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। लेकिन कुछ दशक पहले कम आय के कारण कारीगर इस कला को छोड़कर अन्य रोजगार अपनाने लगे थे। सन 1970 में हालात इतने खराब हो चुके थे कि यहाँ केवल 300 बुनकर ही रह गए। कुछ समय बाद लगभग सन 1978 में होलकर वंश के वंशज इस हाइनेस महाराज कुमार शिवाजी राव होलकर और उनकी धर्मपत्नी शालिनी देवी होलकर ने इस कला के प्रचार हेतु एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी का निर्माण किया, जिसका नाम देवानंद है। कर्नाटक, गुजरात, हैदराबाद और मालवा ये करीब पूरे भारतवर्ष से महेश्वर में सुविधाएं देकर स्थापित किया गया। आज इस कला को संजोए हुए लगभग 3000 वर्कर सक्रिय है। यह सोसाइटी कारीगरों को उनके काम के लिए एक आउटलेट प्रदान करती है और माहेश्वरी साड़ी प्रेमियों के लिए एक खूबसूरत साड़ी पहनने का एक माध्यम मुहैया कराती है। नर्मदा अर्थात नाम मरने वाली चट्टानों का सीना छीनकर पहाड़ों से संघर्ष करते हुए अमरकंटक से अंबाला खाड़ी तक की लंबी यात्रा कर मां नर्मदा करोड़ों लोगों के जीवन यात्रा का आधार बनी। उनके संघर्ष से जो उत्पन्न हुई, उसी तरह मां नर्मदा का नाम महेश्वर के घाट पर बैठकर महादेवा की धारा से आप जान सकते हैं कि अहिल्या जैसी देवा और देवा जैसी अहिल्या अनवरत संघर्ष झेलकर विश्व कल्याण के अपने उद्देश्य को कभी नहीं अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखती है।
चाय रे वारे वार पानी निर्मल जल जल दे दो